संसार में इतना दुख क्यों है? इतनी सफरिंग क्यों है? भगवान ने कैसी दुनिया बनाई। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। कोई भिखारी पैदा हो जाते हैं। कर्मों का फल। जो भी कारण हो, पता ही नहीं क्यों ऐसी दुनिया बनाई। इतना दुख क्यों है? किसी को इतना अमीर बना दिया है, किसी को इतना गरीब बना दिया है। किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। कहीं अकाल पड़े हुए हैं, कहीं सुनामीज है, कहीं बाढ़ आ जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। संसार में इतना दुख क्यों है? लोग इतने सेल्फिश हैं। हर एक आदमी एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है, जड़ें काटने। मैं इतना सबको प्यार करता हूं, कोई जवाब नहीं देता, कोई किसी का हो ही नहीं सकता। ना बच्चे मेरे हैं। सबको मैंने इतना बच्चों को पाला, सब छोड़ वोड़ के चले गए। इतने दुख क्यों है संसार? हरे राम। इसी का आंसर ही तो रिलीजन देता है, स्पिरिचुअलिटी देती है, साइंस देती है, शास्त्र देते हैं। जानने की कोशिश तो करिए। शास्त्र इसी आधार पे ही तो खड़े हैं कि इतना दुख क्यों है संसार में। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि कौन सा संसार। आप ही तो संसार है। आपके अंदर दुख है, बाहर नहीं, आपके अंदर दुख है। जब आपके अंदर सुख होगा तो हर चीज सुखी दिखेगी। आपके अंदर से दुख है, उसको सॉल्यूशन ढूंढो। जब आप खिल जाएंगे तो सब तरफ फूल खिल जाएंगे। आप खिलना सीखो, फिर हस्बैंड भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो या नहीं हो, अच्छा दिखेगा। वाइफ भी अच्छी दिखेगी। सब कुछ अच्छा दिखेगा। और जो दिखेगा वही होगा। आपको बच्चे भी अच्छे दिखेंगे, लोग भी अच्छे, कोई सेल्फिश नहीं दिखेगा। कोई नहीं लगेगा कि लोग तो कैसे हैं। नहीं, लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब हो जाएंगे को समझ लीजिए। आपको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। अगर आपके अंदर प्रकाश हो गया तो हर चीज आपको प्रकाशमान दिखेगी। सो शास्त्र आपको बताएंगे कि आपके अंदर प्रकाश कैसे हो। मटेरियल आईज से जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, वो भी हिरण्य गर्भ दिखेगा। ब्लैक होल जो कि सब कुछ को विनाश कर सकता है, अपने अंदर खींच सकता है, वो भी आपको हिरण्य गर्भ दिखेगा। हिरण्य गर्भ, हजारों सूर्यों का जिसके अंदर प्रकाश हो, उसको गोल्डन वोम बोलते हैं। वो भी आपको धौला कुआं दिखेगा। कुआं जो कि हमेशा ही अंधेरा होता है। कुएं के अंदर कभी लाइट नहीं हो सकती। आप बल्ब तो लगा सकते हो, मगर कोई भी कुआं तो लाइटेड नहीं हो सकता। आपको वो कुआं भी धौला कुआं दिखेगा। हर कुछ में प्रकाश दिखेगा। आप अपने अंदर प्रकाश ढूंढ लो। और अपने अंदर प्रकाश ढूंढना ही शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं। कौन गुरु बता सकता है? जो खुद प्रकाश ढूंढ रहा हो, ठीक है, मगर उसको रास्ता तो नहीं मालूम, वो भी तो ढूंढ रहा है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो 100 बार ऊपर गया और नीचे आया।
शेरपा हो, जो ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, उसको तो रास्ता मालूम है। 100 टाइम्स वो ऊपर नीचे जा चुका है। नहीं तो जो भी जा रहा है वो अपना रास्ता ढूंढेगा अपने आप। पता नहीं ढूंढ पाएगा कि नहीं, क्योंकि कैसे ढूंढ पाएगा, हजारों रास्ते में अड़चने हैं। आधे लोग तो मर ही जाएंगे रास्ते में ही। पर जो बहुत बार ऊपर गया नीचे आया, उसको तो एग्जैक्टली पता है कि ये यही रास्ता है, यहाँ जाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो वो माउंट एवरेस्ट पे बैठा भी हुआ है, मगर नीचे भी आता है, ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी ले जाता है। मैं जब पहली बार मुझे गुरु के दर्शन हुए, पहली बार, तो मेरे पांव जमीन पे नहीं लगते थे। मैं अक्सर अपने बिलावट्स को कहा करता हूं कि आपके पांव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पे मत रखिएगा, पूजनीय है, इनको जमीन पे चलने के लिए नहीं बनाए गए। सो जिस दिन मुझे पहले दिन गुरु के दर्शन हुए, अभी हजारों लोग उसी गुरु के पास जाते हैं, मगर धरती पे ही चलते फिरते रहते। मगर जब मुझे पहली बार दर्शन हुए, तो मेरे पांव जमीन से उठ गए और मैं उड़ना शुरू हो गया। अब मुझे पता नहीं था कैसे चल रहा हूं, क्योंकि उड़ रहा था मैं। और ये उड़ान चलती रही महीना भर। मैं तो एक्सीडेंटली गया था, मगर आई डिड नॉट नो दैट आई एम अ चोजन वन। आई डिड नॉट नो, मैं तो एक्सीडेंटली चला गया था। और जब देखा तो उड़ना शुरू हो गया। अब 1 महीना उड़ता रहा, फिर दिल किया कि चलो दोबारा चलते। फिर जब गया देखने, तो गुरु ने पूछा, अभी क्या चाहते हो, तुम तो उड़ रहे हो, तुम तो हो ही माउंट एवरेस्ट पे, अब वापस यहाँ क्या आए हो करने। अब मुझे नहीं पता था क्यों आया हूँ। अब जब उड़ ही रहे हो तो अब और क्या चाहिए, यही तो चीज चाहिए थी। जिंदगी में सबको यही तो चाहिए कि सफरिंग से उठ जाए, बस नशा आ जाए, प्रेम आनंद का नशा आ जाए। तो अब प्रश्न उठा कि अब क्या करने आए हो। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी तुम रास्ता जानना चाहते हो कि मैं तुमको कैसे लेके गया माउंट एवरेस्ट पे? क्योंकि मैं तो हेलीकॉप्टर में ले गया था, उठाया और वहां ऊपर रख दिया। अब तुम तो रास्ता जानना चाहते हो, तुम तो वापस आना चाहते हो, ऊपर जाना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो ऊपर, ताकि तुमको एक मैप पता चल जाए कि यही रास्ता है ऊपर जाने का। ठीक है, चलो वो भी सिखा देते। तो फिर मेरी सारी जिंदगी उस रास्ते पे चलने में लग गई। कभी नीचे उतरो, कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर आओ, कभी ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ताकि आपको पक्का पता चल जाए यही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। और फिर शास्त्र का पहला सूत्र हृदय से निकलता है, अथ योग अनुशासन। और कोई विकल्प है ही नहीं इस जिंदगी में। वो ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा जिससे कि आप ब्रह्मलोक पहुंच जाए, सचखंड पहुंच जाए। सो गुरु विल टेल यू 2 थिंग्स। एक तो आप भटकते मत रह जाइए इस दुनिया में, क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल जीवन है, बहुत सफरिंग है, अनबियरेबल है। आप बड़े शक्तिशाली हैं जो सहन कर पा रहे हैं,
मगर सहन करने लायक नहीं है। 5-6 बाघ डरावने, आगे अगन तलाव, पीछे तो बाघ पड़े हुए हैं, भूत पड़े हुए हैं, बाघ, लेपर्ड्स, टाइगर्स, सांप, और आगे अगन तलाव, आगे आग का सागर है। सो इसलिए इससे बचो, ये रूटीन मंडेन लाइफ से बचो। मेरे कहने से तो नहीं बचोगे, मगर खुद एक्सपीरियंस करके देख लो, ये असहनीय है ये सफरिंग इस संसार की। तो बचने का तरीका क्या है? योग। अब योग है क्या? चित्त वृत्तियों से परे चले जाना। चित्त वृत्तियां क्या है? क्लिष्ट है और अक्लिष्ट। वापस आना या कोशिश करना कि इस संसार से बाहर निकल जाओ, आनंद प्रेम आनंद लोक में आ जाओ। ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसा संसार है। सो या तो वापस आने की कोशिश, या तो भटकने की कोशिश, ये दोनों ही वृत्तियां हैं। एक को निवृत्ति बोलते हैं, एक को प्रवृत्ति बोलते हैं। प्रवृत्ति मतलब जिसमें आप फंसे हुए हो, निवृत्ति मतलब जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक को क्लिष्ट बोलते हैं, एक को अक्लिष्ट बोलते हैं। दो तरह की वृत्तियां हैं। एक क्लिष्ट है, फंसे रहने की वृत्ति, और इससे बचने की वृत्ति। सो ये दोनों चित्त वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, प्रूफ्स ढूंढो। प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। दुनिया, इन्वेस्टमेंट्स, सक्सेसेस, फेलियर्स, ये आपको प्रमाण देगी कि आपको ऐसे ही रहना है। शास्त्र, गुरु आपको प्रमाण देगा कि ऐसे नहीं रहा जाएगा, ये सहनीय नहीं है ये संसार। जो भी आप रिश्ते बनाए हुए हैं ये असहनीय हैं, क्योंकि कोई किसी का हो ना सकेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो अपने ही कृष्णा के हो जाओ, वो निवृत्ति है। जो भी आपके संस्कार हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये सबसे परे है आपका कृष्ण। क्योंकि ये सब पीछे रह जाएंगे जब आप कृष्ण की तरफ खींचते जाएंगे। और मैं कैसे बता सकता हूं आपको? मैं बहुत बार इस रास्ते पे ऊपर भी गया हूं, नीचे भी आया हूं, इसलिए बता सकता। इसी रास्ते पे मैं उतर भी जाता हूँ, वापस भी चढ़ जाता हूँ। ये गुरु कृपा है। क्योंकि मैं पहले दिन गया तो उसने मुझे हेलीकॉप्टर से बिठा दिया ऊपर, और फिर दोबारा गया तो उसने बोला चलो रास्ता सिखाते हैं। और अगर रास्ता कोई सीख रहा है तो उसको साइंस बोलेंगे, क्योंकि जो चीज सीखी जा सकती है वो तो साइंस है। सो योग दर्शन जो है वो साइंस है। सो ये प्रमाण, विपर्य। देखिए, आप उल्टे खड़े होके देखिए, कोशिश योगासन करिए, शीर्षासन में खड़े होके देखिए। कभी कभी आप सिर्फ शीर्षासन में खड़े होने की प्रैक्टिस करते रह जाते हैं। क्योंकि जब आप कार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो बात अलग है, जब कार चलानी शुरू कर देते हैं वो बात अलग है।
सो आप शीर्षासन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, मगर नहीं नहीं, शीर्षासन में खड़े हो जाइए, चलिए दीवार के सहारे ही खड़े हो जाइए, फिर अपने कमरे को देखिए, कुछ भी पहचाना नहीं जाएगा आपसे। आपका अपना ही कमरा, आपकी अपनी ही चीजें पहचानी नहीं जाएंगी, कि जब आप उल्टे खड़े हो जाते हैं तो चीजें सब बदल जाती। सो हम लोग सब शीर्षासन की प्रैक्टिस तो करते रहते हैं, मगर हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हम शीर्षासन में ही खड़े हैं। हमने एक अल्जाइमर्स डिजीज बना दी है डॉक्टर्स ने, कि आदमी सब कुछ भूल गया। हम सब अल्जाइमर्स के मरीज हैं। हम भूल चुके हैं सत्य क्या है। हम उल्टे खड़े हैं। जब उल्टे खड़े हैं तो कुछ भी, सब कुछ ही सफरिंग दिखती। और माँ ने पैदा ही उल्टा किया था, अब क्या करें। वो माँ जो हमारी पूजनीय माँ है, जो सब कुछ है, देवी है, जिससे ज्यादा प्रेम कोई और कर नहीं सकता, उसने हमको पैदा ही उल्टा किया था। क्या करें। सिर नीचे था, उसको लोगों ने भी बोला था ये बच्चा सीधा है, सबने बोला ये बच्चा सीधा है। जब हम उल्टे पैदा हुए, तो उल्टे पैदा हुए तो हम उल्टे ही खड़े हैं अभी तक। सारा संसार दुख ही दुख है। कैसे संसार दुख है, क्योंकि हम ही उल्टे खड़े। अगर हमको हेलीकॉप्टर से सीधा कर दिया जाए, मतलब हेलीकॉप्टर हमको एवरेस्ट पे बिठा दे, तो सब तरफ आनंद ही आनंद दिखेगा, उड़ना शुरू कर देंगे, हमारे पांव जमीन पे नहीं लगेंगे, हम ब्रह्मलोक के हो जाएंगे, सचखंड में ही वास होगा हमारा, कोई सफरिंग ना होगी। सो जो गुरु है वो आपको खींचता है जब, तो आपके संशय, प्रमाद, व्याधि, ध्यान, आपकी जड़ता सब पीछे रह जाती। आपको उठा के वो एवरेस्ट पे बिठा देता, आपको आत्म स्वरूप के दर्शन दे देता, अपनी ही आपको स्मृति दे देता है। आप अपने आप को जान जाते हो। किया क्या, सिर्फ उसने उल्टे आदमी को सीधा कर दिया, शीर्षासन को सीधा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह से किसी ने पूछा कि आप कैसे बदल सकते हो, जो कुछ हमारे जीवन में लिखा हुआ है वो तो पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके विचार होंगे, चलो वेल, आपके विचार हैं कि जी जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, बदल कैसे सकता है कोई। तो गुरु साहब ने बोला अच्छा हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, बदल तो कोई सकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी धारणा है कि कोई बदल ही नहीं सकता। चलो मान लेते हैं कि नहीं बदल सकता, पर फिर आप गुरुजी कैसे, आप क्या करते हो, आप कैसे हमारा भाग्य बदल सकते हो, हम क्यों आए आपके पास। अभी तो मुश्किल हो गई, अब गुरुजी कैसे बोलें कि नहीं नहीं आते रहो मेरी तरफ, आते रहो, मैं तुमको एवरेस्ट पे बिठा दूंगा किसी दिन। बट वेल, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी वो स्टैंप देना उधर, अब मैं स्टैंप लगानी है, मोहर। तो मोहर मंगवाई और देखना शुरू हो गए मोहर को। बोलते ये तो सब कुछ ही उल्टा है, मेरे को सीधी वाली स्टैंप लगा के दो, ला के दो, क्योंकि जब पढ़ा तो सब कुछ उल्टा लिखा हुआ था। तो बोलता है ये तो सब कुछ उल्टा है, दूसरी वाली लेके आओ, जो सीधी वाली, जिसमें सब कुछ ठीक लिखा हो। तो वो जो सेवादार था उसने बोला नहीं नहीं, स्टैम्प तो आप ही की है गुरुजी, ये सीधा ही ऐसे ही होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, उल्टा लिखा हुआ सब कुछ, कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा। वेल 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 वेल, नहीं वो नहीं गुरुजी, है तो यही स्टैंप, आप लगा के देख लो, यही है। उसने लगा दी, तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक उनका नाम लिखा हुआ था। तो फिर उस आदमी को पूछा कि देखो मैं तो कुछ नहीं बदला, ये तो सब सीधा हो गया, बदला तो कुछ नहीं मैंने। सो गुरु क्या करता है, जो माँ के कोख से हम उल्टे पैदा हुए थे उसको सीधा कर देता,
जब सीधे हो जाते हैं तो कौन पूछेगा कि सतयुग कब आएगा, ये सफरिंग कब खत्म होगी, ये सब इतना दुनिया कैसे बनाई है, भगवान तुम क्या हो, इतना सब तरफ दुख ही दुख। ये सब खत्म हो जाएंगे। आप उल्टे खड़े हो इसलिए हस्बैंड भी बुरा है, वाइफ भी बुरी है, कोई लोग भी सेल्फिश हैं, सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। ये सब आपके अंदर है, आपके अंदर का संसार, संसार बाहर नहीं है। मैं अक्सर बोला करता हूँ, कोई शेर, कोई बकरी, कोई खरगोश नहीं कहता कि संसार ऐसा क्यों बनाया गया, सिर्फ आदमी ही कहता है। और आदमी पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो उल्टा पैदा हो, वो उसको सीधा किया जा सके। और सीधा सिर्फ गुरु ही कर सकता है, और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि गुरु ने देखा हुआ है कि सीधा खड़े होके तो दुनिया बिल्कुल ही बदल जाती है। सब कुछ प्रेम ही दिखता है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। नूर की बूंद है। नूर क्या होता है? सुंदरता, ब्यूटी। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सब कुछ यहां सर्वांग साचा एक है, और कुछ है ही नहीं यहां। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम इदम ब्रह्मम नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अरे और कुछ है ही नहीं यहां प्रकाश के सिवा। यहां कुछ ब्लैक नहीं है, कोई ब्लैक होल नहीं है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। हरे राम। मगर बस आपको वो निवृत्ति मार्ग की तरफ चलना है। अक्लिष्ट वृत्तियां जो क्लिष्ट हैं उनको अक्लिष्ट करना है। जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो इसी संसार को सत्य समझती हैं, और प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पांचों वृत्तियां प्रूव करने में लगी रहती हैं पूरी जिंदगी कि यही सत्य है। गुरु कहेगा कि ये सत्य नहीं है। जो भी आपके रिश्ते हैं वो सत्य नहीं। हरे राम। गुरु कहेगा आओ मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लेता हूं, अडॉप्ट कर लेता, तुम मेरे हो जाओ। अडॉप्ट में लॉयर से एक पेपर वेपर साइन करवा देता हूं, मैंने तुमको अडॉप्ट कर लिया। जब भी आप उसके हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, संसार पीछे रह जाता है। आपको वही दिखता है बस। गुरमुख होवे ता एक को जाने, हम में दुख न संतापे। ना तो आप रह जाते हैं, ना कोई दुख रह जाते हैं, ना ये कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं कि ये सब संसार कैसा बना है। आप तो सीधे हो चुके होते हैं, आपके पांव तो जमीन पे लगते ही नहीं, आप तो नशे में हैं। और जब से ह्यूमन बीइंग बना है तब से ये शास्त्र बने हैं। इन शास्त्रों को जीता कोई कोई है जो चुना हुआ हो, मगर ये शास्त्र तब से बने हुए हैं जब से ह्यूमन बीइंग बना है। दे आर डेटलेस। हिस्ट्री तो वो होती है जो डेट्स में डाली जा सके। दे आर प्री हिस्टोरिक। इसलिए हम नहीं कह सकते कि सांख्य कब लिखा गया था, बिकॉज इट इज प्री हिस्टोरिक। योग दर्शन कब लिखा गया था, इट्स प्री हिस्टोरिक। हम कह तो देते हैं कि महर्षि पतंजलि ने हमको योग दर्शन दिए, मगर नहीं, पतंजलि तो कोई आदमी होंगे। पतंजलि ने कहां से लिया? हिरण्यगर्भ से। सो योग दर्शन कहां से निकला? हिरण्यगर्भ से।
सो दीज थिंग्स आर प्री हिस्टोरिक। हिरण्यगर्भ से क्या निकली? सृष्टि। जब भी सृष्टि निकली, सृष्टि कौन सी? माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स नहीं, आप आप सृष्टि हैं। ईच इंडिविजुअल इज सृष्टि। ये गैलेक्सीज, ये सोलर सिस्टम्स किसी शेर बकरी के अंदर नहीं रहते, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर है। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे राम।